बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम अमजद उमर अमजद उमर एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई द किंगडम ऑफ रीसाइक्लर्स पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे एस्कोमाइकोटा। ये फंजाई के 4 ग्रुप्स हैं, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। दिस इज़ द सेकंड इन आवर्स बुक एस्कोमाइकोटा। ये लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का। एस्कोमाइकोटा इसे क्यों कहते हैं मैं आगे चल के बताता हूँ। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप। हमने पढ़ा था फंजाई की 1 लाख स्पीशीज़ हैं, 60,000 जो स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो इस ग्रुप में शामिल है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। ऑल फंजाई इंक्लूडेड इनटू दिस group of fungi are called as Ascomycetes and also called as Sac Fungi। बेसिकली ये जो लफ्ज़ एस्कस है इसका मतलब सैक होता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक सैक है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एस्कस कहते हैं। इसका प्लूरल एस्काई होता है। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, सेक्शुअल स्पोर्स, मियोसिस के ज़रिए न्यूक्लियर फिजन, देन स्पोर्स बनते हैं, हेप्लाइड स्पोर्स हैं, सारी डिटेल्स मैं बताता हूँ। इसको एस्कस कहते हैं और इसीलिए इनको एस्कोमाइकोटा। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। ये लफ्ज़ माइको या माइकोटा या माइसीड्स, माइको जहाँ कहीं भी आएगा इसका मतलब होगा फंजाई। तो एस्कोमाइकोटा इन इसलिए कहते हैं कि इनमें एस्कस बनता है और ये फंजाई का एक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है एस्कोमाइकोटा। ऑल फंजाई इंक्लूडेड इनटू दिस ग्रुप आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसीड्स। इनको जनरली या कॉमनली सैक फंजाई भी कहते हैं क्योंकि लफ्ज़ एस्कस का मतलब क्या होता है, सैक। मैंने कहा कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें 60,000 स्पीशीज़ हैं और ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें 50% और सो यानी 50% जो इसमें स्पीशीज़ हैं वो लाइकन्स की शक्ल में लाइफ गुजारती हैं। लाइकन्स क्या है? एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान। ये फोटो ऑटोट्रॉफ से मुराद साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं और एल्गी भी हो सकते हैं। यानी फोटो ऑटोट्रॉफ और फंजाई के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन को आप लाइकन्स कहते हैं। तो 50% और सो जो हैं एस्कोमाइकोटा की स्पीशीज़ ये लाइकन्स की हैसियत से ज़िंदगी गुजारती हैं। सम जैसा कि मोरल्स ये माइकोराइजल भी होती हैं। माइकोराइजल मीन ये भी एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड वैस्कुलर प्लांट्स। द प्लांट्स विच डू हैव द वैस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम, 95% वैस्कुलर प्लांट्स ये माइकोराइजी रिलेशनशिप रखते हैं जिसमें फंजाई प्लांट्स के लिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती है। प्लांट्स इन रिस्पॉन्सेस को ऑर्गेनिक कार्बन या फूड मुहैया करते हैं। इनकी अगर हैबिटेट देखा जाए एस्कोमाइकोटा का तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, ये ज़मीनी है, ये लैंड है, ये खुश्की पर रहने वाली हैं। लेकिन कुछ हैं, सम हैं, याद रहे ये सम लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो फ्रेश वाटर या मेरीन भी हैं, जो समंदरी या फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। इनकी डाइवर्सिटी अगर देखी जाए तो इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक यीस्ट हैं। इस ग्रुप में मल्टी सेलुलर, मैक्रोस्कोपिक, कप फंजाई और मोरल्स भी प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। याद है आपको मैंने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की वजह से। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? एस्कोस्पोर्स। इनको एस्कोस्पोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक एस्कस यानी सैक के अंदर बनते हैं, इसलिए एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। ये हैप्लाइड होते हैं। हैप्लाइड मीन बेसिकली पहले न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, 2 डिफरेंट हाइफा के दरमियान न्यूक्लियाई की आपस में फ्यूजन होगी। फंजाई का जो सोमेटिक लाइफ होती है वो हैप्लाइड होती है। जब 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे तो एक डिप्लाइड न्यूक्लियस बनेगा, उसमें मियोसिस होगी और मियोसिस के नतीजे में मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लाइड होंगे। लेकिन चूंकि वो एक सैक के अंदर बन रहे हैं इसलिए उनको एस्कोस्पोर कहेंगे। ये हैप्लाइड है, ये मियोसिस से बनते हैं और ये सेक्शुअल स्पोर्स हैं। वाई दे आर सेक्शुअल स्पोर्स? क्योंकि पहले 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए हैं और 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए हैं, इसलिए ये 2 पेरेंट्स रखते हैं। इसको सेक्शुअल स्पोर्स कहेंगे, इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ये एस्कस के अंदर बनते हैं। एस्कस की जमा क्या है? एस्काई। न्यूक्लियर फिजन देन मियोसिस, ये आपने याद रखना है। बुक में फिक्रा लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन फॉलोज मियोसिस, यानी फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन विल टेक प्लेस, 2 न्यूक्लियाई विल फ्यूज एंड देन मियोसिस विल टेक प्लेस, रिडक्शन डिवीजन विल टेक प्लेस ड्यू टू विच हैप्लाइड एस्कोस्पोर्स विल फॉर्म। स्टूडेंट्स ये हैप्लाइड क्या होते हैं? इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हैप्लाइड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हाफ होता है। आमतौर पे कॉमनली लफ्ज़ क्या यूज़ किया गया? कॉमनली एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें तो एक एस्कस के अंदर तकरीबन 8 एस्कोस्पोर आमतौर पर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट व्हाट इज़ दिस एस्कोकार्प? ये देखें, ये डिफरेंट एस्काई हैं। ये एक एस्कस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये एक बड़ी फ्रूटिंग बॉडी,
एक मैक्रोस्कोपिक लार्ज विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, यू नीड नॉट एनी माइक्रोस्कोप टू सी दैट, उसके अंदर क्लोज होते हैं, जिसको एस्कोकार्प भी कहते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर एस्काई होते हैं, और ये मैक्रोस्कोपिक है। ये मैक्रोस्कोपिक है, फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर एस्काई प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, इसको आप एस्कोकार्प कहते हैं। अगर हम इनकी हाइफी की बात करें तो इनके सेप्टेट हाइफी होते हैं। ये जो एस्कोमाइकोटा है इसके सेप्टेट हाइफी होते हैं, और हर कंपार्टमेंट के अंदर देखिए डिफरेंट सेप्टा है, पर्दे लगे हुए हैं, हर कंपार्टमेंट के अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज होती है जो कि खासी लेंथी होती है, यानी दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ नहीं कर रहे, अलग अलग स्टे कर रहे हैं, इसको डाइकैरियोटिक फेज़ या हेट्रोकैरियोटिक फेज़ कहते हैं। ये खासी लेंथी होती है, और ये जो लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ है इसी दौरान ही एस्कोकार्प बनता है, जिसके अंदर एस्काई बनते हैं और एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये तो हो गई एस्कोस्पोर्स के जरिए एस्कोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के जरिए होती है, जो कि नेकेड स्पोर्स हैं। अगर स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बने तो उन्हें स्पोर्स कहेंगे, अगर वो स्पोरेंजियम के अंदर बंद ना हो तो नेकेड स्पोर्स को, जो कि या तो चेन्स की शक्ल में होते हैं या क्लस्टर्स की शक्ल में, पीछे मेरा लेक्चर दे सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आपने याद रखना है एस्कोमाइकोटा में कोनिडिया के जरिए होती है। हमने ज़ाइगोमाइकोटा में पढ़ा था स्पोर्स के जरिए, यानी एसेक्सुअल स्पोर्स के जरिए, यहाँ पे कोनिडिया के जरिए होती है। इसमें एक मेंबर है यीस्ट। थोड़ा सा तज़किरा यीस्ट का हो जाए स्टूडेंट्स। यीस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर फंगस है, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। इसको किंगडम फंजाई में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्रोटिस्ट की तरह के नहीं बल्कि फंजाई की तरह के हैं। कैसे? ये एस्काई, एस्कोस्पोर्स या बिसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, इसलिए इनको किंगडम फंजाई में रखा गया है। इनकी सेल वॉल में काइटन होता है, जबकि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनमें काइटन नहीं होता, इसमें काइटन होता है, इसलिए इसको किंगडम फंजाई में रखा गया है। ये माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है, माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। और ये तीनों ग्रुप्स में, यानी ज़ाइगोमाइकोटा, बिसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, तीनों ग्रुप्स में, इम्परफेक्ट फंजाई के अलावा ये तीनों ग्रुप्स में पाई जा सकती है, क्योंकि इसमें तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन इसको इस ग्रुप में रखा गया है। ज़्यादा इसकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो एस्कोमाइकोटा के साथ है, और मोस्टली जो है वो एस्कोमाइसीट्स हैं, यानी यीस्ट की मोस्ट जो स्पीशीज़ है वो इस ग्रुप में शामिल है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल कैसे होती है? यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होती है। आपको याद है हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मीन्स पढ़ रहे थे फंजाई में, तो हमने वाला लफ्ज़ पढ़ा था बडिंग, कि एक एसिमेट्रिक डिवीजन है, एक तरफ एक आउटग्रोथ बनेगी, वो आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी से या मेन बॉडी से अलग हो जाएगी, उस आउटग्रोथ से जो बने इस प्रोसेस को, उसको बड या बडिंग कहते हैं। ठीक है जी। सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं या एस्कोस्पोर्स बनाकर या बिसिडियोस्पोर्स बनाकर। हम अगले टॉपिक में बिसिडियोमाइकोटा पढ़ेंगे, तो बिसिडियोमाइकोटा में बिसिडियोस्पोर्स एक बिसिडियम, एक कप या एक क्लब के ऊपर लगते हैं, तो वो भी बनाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। व्हाट इज़ दिस फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है विदाउट ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड है। दिस C3H4O3 इज पायरुविक एसिड। चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड की एनाएरोबिक ब्रेकडाउन है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन है, जिसके नतीजे में दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक एथेनॉल C2H5OH और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये एथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन खमीर उठाना, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम केक्स वगैरह डेलिकेट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। होता ये है कि जब ये फर्मेंटेशन होती है, जो कि यीस्ट करता है, बैक्टीरिया भी करते हैं ये फर्मेंटेशन, तो उस दौरान वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो कि गैस है, ये जब एस्केप आउट करती है तो फूड के अंदर कैविटीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। उन कैविटीज़ की वजह से फूड सॉफ्ट बन जाती है, चूएबल, ईजी टू ईट। सबसे ज़्यादा कौन से यीस्ट को, एक स्पीशी का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ह्यूमंस करते हैं? वो है सैक्रोमाइसिस सिरिविसी। ये आपने स्पेलिंग्स याद कर लेने हैं, ये एक साइंटिफिक नेम है, दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये पहला जेनरिक नेम है, दूसरा स्पेसिफिक नेम है। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को अंडरलाइन करना है। जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से जैसे S, और सिरिविसी का C स्मॉल, जो स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल लेटर से। ये एक यीस्ट है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, इंसान करते हैं। स्टूडेंट्स ये फिगर जो है ये एस्कोस्पोर्स हैं, जो कि एस्काई के अंदर है। ये एक एस्कस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनके बाहर एक एस्कोकार्प होगा, एक फ्रूटिंग बॉडी। हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। हमने देखा
एस्कोमाइकोटा एक ग्रुप का नाम है जिसमें शामिल फंजाई को एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजाई कहते हैं। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें 60,000 स्पीशीज़ हैं, 50% लाइकन्स की हैसियत से रहती हैं और बाकी जो है वो माइक्रोराइजल की शक्ल में जैसे मोरल्स, ये बड़ी वैरायटी रखता है। इसमें टेरेस्ट्रियल भी हैं, इसमें फ्रेश वाटर भी हैं, इसमें मैरीन भी हैं। स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो इसमें माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी है और इसमें मैक्रोस्कोपिक फंजाई भी है। इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद मियासिस से बनते हैं, जो कि हैप्लाइड होते हैं, जो कि एस्कस के अंदर बंद होते हैं, इसलिए एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मीन है, जरिया है। एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। मजीद हमने देखा कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के ज़रिए होती है। ये सेप्टेड आइफी रखते हैं, लेंथी डाइक्रियोटिक फेज़ है जो एस्कोकार्प बनाती है। और यीस्ट के बारे में देखा, ये यूनिसेलुलर है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये सेक्शुअली बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करता है और ये सेक्शुअली एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के ज़रिए रीजनरेट करता है। ये फर्मेंटेशन करता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हमने देखा, ये एक सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाने वाला एक यीस्ट है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक एस्कोमाइकोटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे बेसिडियोमाइकोटा।